Hello students, today we are going to the study about subtraction of vector and second topic resolution of vector. First we read about subtraction of vector. Suppose given two vector, vector A and vector B, and vector B subtract from vector A, vector A minus vector B, vector A minus vector B. फर्स्ट हमने कहा कि दो वेक्टरों का सब्ट्रैक्शन आज आपको पढ़ना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी. कैसे हमने बताया था, जैसे यदि इस दो वेक्टर को दिया हो, सपोज करो दो वेक्टर है और आपसे कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करने के लिए, तो आप इसको लिखते हो, ड्रॉ करते हो, वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देते हैं, वेक्टर ए के हेड से बी का टेल कनेक्ट कर देते हैं और जिस डायरेक्शन में होता है उसी डायरेक्शन में ड्रॉ कर देते हैं. रिजल्ट निकालने के लिए ए के टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर देते हैं, जो हमारा रिजल्ट होता है. ओके, और इसके लिए हमने एक फॉर्मूला आपको पढ़ाया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. बट आज हमें जो पढ़ना है वह पढ़ना यह है सब्ट्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे. अगर एडिशन ऐसे होता है तो सब्ट्रैक्शन कैसे होगा. सबसे पहले मैं एक मैथ की छोटी चीज आपको बता दूं कि कहीं यदि माइनस बी लिखा हो मॉड में, तो इसका मतलब भी बी होता है और यह भी बी ही होता है. मतलब मैग्नीट्यूड का माइनस, अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो माइनस का और प्लस का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में डिफरेंस नहीं आएगा. डिफरेंस जब भी आएगा उसके डायरेक्शन में आने वाला है. तो हमें जो केयर करना होगा वह सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन केयर करना होगा. तो जैसे हमें सपोज मैंने किया कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया था, वेक्टर बी को वेक्टर ए से सब्ट्रैक्ट करना है. तो सबसे पहला काम हम करेंगे, वेक्टर ए जिस डायरेक्शन में है उस डायरेक्शन में ड्रॉ कर देते हैं. ए के हेड से बी का टेल जोड़ देते हैं और डायरेक्शन चेंज कर देते हैं. डायरेक्शन यह जा रहा था, इस बार डायरेक्शन इसका इधर हो गया, मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया. यह वेक्टर बी माइनस वेक्टर बी हो गया, यह प्लस वेक्टर बी था, इस बार मैंने माइनस वेक्टर बी कर दिया. अब आपको क्या करना, एडिशन नहीं करना है, आपको फाइंड करना है ए माइनस बी. आप बी के ए के टेल को बी के हेड से ज्वाइन कर देते हैं, जो रिजल्ट होता है मेरा. ओके, अच्छा एक चीज हो, जितना यह एंगल था, यह थीटा क्या था, इसके बीच का एंगल था. यह एंगल यदि थीटा है तो दिस इज स्ट्रेट लाइन, PQ is straight line. If this is theta, so it is 180 minus theta. 180 minus theta. तो जो रिजल्ट A माइनस बी का आएगा, वेक्टर A माइनस वेक्टर B का जो रिजल्ट आएगा, इसी को R कर सकते हैं यहां पे, आर स्क्वायर. वह क्या होगा, वह होगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. मैग्नीट्यूड तो माइनस बी का स्क्वायर, मॉड बी में लिखेंगे तो बी ही लिखेंगे, फिर 2ab cos, माइनस में एंगल कितना डिग्री का हो गया, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा. ओके, रिजल्ट कितना आ गया, माइनस में सब्ट्रैक्ट करने पे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा. आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा कि 180 प्लस हो 180 माइनस के लिए नो चेंजिंग, cos का cos होता है, sin का sin, tan का tan, cot का cot, sec का sec, cosec का cosec होता है. लेकिन 90 प्लस हो या 90 माइनस हो तो sin चेंज हो जाता है, cos में cos चेंज होता है, sin में tan चेंज होता है, cos tan चेंज होगा, cot में cot चेंज होगा, tan में sec, cosec में cosec sec में. और क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन को चेंज कर लेते हैं. यह फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. ये फोर्थ क्वाड्रेंट है. तो क्वाड्रेंट में इसमें एक
एक आपने पढ़ा होगा 10 में ASTC के अनुसार साइन लगाते हैं। पहले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, माने साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टेन भी पॉजिटिव, और उसका जो उल्टा है माने कोसेक, सेक और कॉट भी पॉजिटिव होता है। इसमें यस, यस में साइन पॉजिटिव केवल, इसमें टेन और टेन का अपोजिट कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव। तो आइए सर, तो मैं ये मैथ का कुछ थोड़ा सा पार्ट था, तो cos 180 माइनस थीटा, cos 180 प्लस हो या माइनस के लिए चेंजिंग तो नहीं, cos थीटा ही होगा, लेकिन किस क्वाड्रेंट में होगा? 180 से माइनस, 180 से लेस, 180 से लेस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड में cos का साइन क्या होता है? बदल जाता है, cos माइनस होता है, तो माइनस। तो यह माइनस के लिए रिजल्ट निकालने का फार्मूला आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर तो आ ही गया होगा। यह था वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना। कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं? फार्मूला एडिशन का यह होगा, जबकि सब्ट्रैक्शन का फार्मूला यह यूज किया जाएगा। याद रहे, आपकी बुक में हो सकता है न दिया हो एनसीईआरटी बुक्स में, लेकिन जब भी सब्ट्रैक्ट करना हो दो वेक्टर को, तो इस फार्मूले को यूज कर लेंगे। अभी इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम करवाएंगे जब, तो यह मामला क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए सर, नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं आगे। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के बाद हमें पढ़ना है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या होता है रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर? रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर है इफ गिवन वन वेक्टर, वेक्टर ए, splitting two or more vector, the process of one vector splitting two vectors which result equal to this vector। अगर एक वेक्टर को दो ऐसे वेक्टरों में हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें, जिसका इफेक्ट इस अकेले वेक्टर की क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। यह सपोज करो वेक्टर ए था, हमने इसको दो वेक्टरों में स्प्लिट किया, यह वेक्टर बी हो गया और यह वेक्टर क्यू हो गया। तो आपको जो पता होगा वह वेक्टर ए जो होगा वह p प्लस क्यू के इक्वल आएगा। मतलब जैसे हमने कहा कि 5 का रिजोल्यूशन करना हो तो उसे 3 प्लस 2 लिख सकते हैं, या 4 प्लस 1 भी हो सकता है। तो किसी एक वेक्टर को दो ऐसे पार्ट में स्प्लिट कर देना जिसका इफेक्ट इस अकेले की इक्वल आ जाए, जिसका इफेक्ट, इन दोनों का इफेक्ट इस अकेले की इक्वल आता है, तो इसे रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। यह कंपोनेंट्स कहलाता है। जो स्प्लिट करने के बाद पार्ट बचता है इसे कंपोनेंट कहा जाता है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। जिसमें यह जो होता है एक्स एक्सिस पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, जैसे यह एक वेक्टर ए है और इसको मैंने स्प्लिट किया वेक्टर पी या ए एक्स एंड ए वाई। अब इसका जो इफेक्ट होगा इस अकेले के इक्वल आएगा ए वाई। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। ओके, इस पार्ट को, इन दोनों को कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए कहा जाएगा। और यह कंपोनेंट्स यदि परपेंडिकुलर है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आता है, यदि रेक्टेंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यह जो होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसे कहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट्स। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको मैंने ऑर्थोगोनल वेक्टर पढ़ाया था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। जो एक्स एक्सिस पे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होता है वह होता है ए कैप आई, ए एक्स कैप आई। लिख सकते हैं वेक्टर ए एक्स इज इक्वल टू वेक्टर ए एक्स माने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए एक्स कैप आई लिखा जा सकता है यूनिट वेक्टर। यह कहा जाता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। वेक्टर ए वाई को हम लिख सकते हैं ए वाई एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कैप जे, और जेड एक्सिस पे क्या लिखते हैं? कैप के लिखते हैं, है नहीं जेड एक्सिस यहां। तो अगर हमें यह बताना हो ए एक्स ए वाई पता है,
सपोज करता हूं जो स्प्लिट किया है आपने वह एंगल यदि थीटा हो तो इसके कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल है, दूसरा वर्टिकल है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होगा? ए एक्स क्या होगा? तो ए एक्स और ए वाई दो कंपोनेंट्स है, तो हम लिखते हैं जैसे हमें पता है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ वेक्टर ए, जिसे हम ए लिख सकते हैं ए। तो हमें हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, माने ए एक्स अपॉन ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ट्रिग्नोमेट्री है कॉस थीटा। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज फार्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा। हमें निकालना है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, तो ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट्स ए वाई, इसके सामने फ्रंट की साइड थीटा के तो परपेंडिकुलर होगा, ए वाई अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा, या ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट्स ए वाई साइन थीटा आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स और वर्टिकल कंपोनेंट्स आपके आ गए। यदि आपको यह कह पाई हो गया कैचे, अगर कोई कहे मॉड वेक्टर ए का मान निकाले, मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मॉड वेक्टर ए का फार्मूला एक बताया गया होगा, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर माने ए एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए वाई माने ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में कॉमन हो गया ए स्क्वायर, बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या अंडर रूट इसकी वैल्यू 1 हो गई ए स्क्वायर, या मॉड वेक्टर ए इज इक्वल टू ए। ओके, माने मॉड वेक्टर ए ही मैग्नीट्यूड है ए है। तो हमने आपको यह बता दिया कंपोनेंट्स। अब इससे एक न्यूमेरिकल्स आता है आप पे, यह याद रहे, या वर्टिकल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। जैसे कोई न्यूमेरिकल्स दे दिया, न्यूमेरिकल दे दिया, सपोज करो एक न्यूमेरिकल लिख रहा है, कंपोनेंट समझ में आ गया कि नहीं? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स मैंने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया और इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फिर एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा, जैसे दिया हो, सपोज करो दिया है वेक्टर ए की वैल्यू दिया है ए एक्स कैप आई प्लस ए वाई कैप जे प्लस ए जेड कैप के, मान लो तीनों एक्सिस दे दिया है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मॉड वेक्टर ए अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब हम इस सब पे एक न्यूमेरिकल्स बताते हैं, बहुत आसान होता है, ध्यान से देखिएगा इसका न्यूमेरिकल्स। अच्छा, इस पे जो फॉर्मूला मैंने बता दिया, इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स देख लेंगे तो आपको शायद समझ में आ जाए। दिया है फाइंड द वेक्टर, वेक्टर ए बी लिखा है, फाइंड द वेक्टर, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड and its magnitude if has initial point, if has initial point सपोज करो कुछ दे दिया है 1 2 1 एंड फाइनल पॉइंट दे दिया है, फाइनल पॉइंट दे दिया है इसका 3 2 2, 3 2 2। ओके, कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी फाइंड करना है आपको, पहला क्वेश्चन, एंड इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। माने आपको क्या क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है वेक्टर ए बी क्या होगा और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्या होगा। ये दो चीज क्वेश्चन है आपसे, वेक्टर ए बी क्या होगा और मॉड ऑफ वेक्टर ए बी क्या होगा, जिसमें एक पॉइंट दिया है। पॉइंट जब भी पॉइंट देता है, जब भी पॉइंट देता है, ख्याल रहे आपको, यार इसका मतलब क्या है, आपने मैथ में पढ़ा हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना, पॉइंट है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस का पॉइंट है, एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस का जेड एक्सिस का पॉइंट है। तो जब भी आपको दे देता है पॉइंट, तो इसका मतलब वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। क्या कहते हैं? पोजीशन वेक्टर। इसका मतलब यह पहला पॉइंट ए है, यह बी है। तो वेक्टर ओ ए दिया है,
वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू, वेक्टर ओ ए की वैल्यू दिया है, वेक्टर ओ ए दिया कितना, 1 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस कैप के, 1 कैप के या कैप के, और वेक्टर ओ बी अभी पॉइंट दिया है, जहां भी पॉइंट देता है मतलब पोजीशन वेक्टर देता है, पॉइंट देता है माने वेक्टर ओ ए देता है, ओ बी देता है, ओ सी देता है, इस तरह देता है। तो यह पॉइंट दिया है, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर दिया ओ बी, वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू दिया है कितना, 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 2 कैप के। अब आपको फाइंड क्या करना है, वेक्टर ए बी। तो मैंने पीछे पढ़ाया था, यह है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद करिए। वेक्टर ए बी कैसे फाइंड होता है, पीछे देखिए लिखा होगा आपने, लास्ट में बी है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। अब अलजेब्रा मेथड से जोड़ सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ओ बी की वैल्यू कितनी है, 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 2 कैप के, माइनस ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ ए कैप आई 2 कैप जे प्लस कैप के है। अब इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस कैसे करेंगे, 3 कैप आई 2 कैप जे प्लस 2 कैप के, साइन सब चेंज होगा, बाहर माइनस है तो माइनस कैप आई माइनस 2 कैप जे और प्लस है तो माइनस कैप के, माइनस कर दिए, 3 में से 1 माइनस होगा, कितना आएगा, 2 कैप आई, 2 कैप आई या 2 कैप जे कैंसिल हुआ तो प्लस 0 कैप जे, अरे कैंसिल हो गया, 2 कैप के माइनस कैप के माने कितना आएगा, कैप के, कितना आएगा सर, वो भी आएगा कैप, अरे भाई 2 में से 1 माइनस होगा प्लस कैप के। ओके, तो यह आपने निकाल दिया वेक्टर ए बी की वैल्यू, वेक्टर ए बी इतना है। अब आपसे क्वेश्चन में फिर कहा है इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी। तो मॉड कैसे निकलता है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी कैसे, 2 कैप आई है, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा। अच्छा सर, मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकालने का तरीका है, वेक्टर ए बी आपने फाइंड कर लिया 2 कैप आई प्लस 0 कैप जे प्लस कैप के। आपको मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकालना आज मैंने बताया है कुछ समय पहले, अंडर रूट आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। ओके, तो आपको जब भी पोजीशन वेक्टर दिया हो उससे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, मैं एक बार फिर से इसको रिवाइज करता हूं न्यूमेरिकल को, कि अगर कहीं पे पॉइंट दिया है मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है, मतलब पोजीशन वेक्टर दिया है का मतलब वेक्टर ओ ए दिया है, सपोज करो समथिंग, वेक्टर ओ बी दिया है कुछ, सपोज कर लो एक्स है या सपोज कर लो वाई है, और कहता है वेक्टर ए बी फाइंड करो, तब आप लिखते हो बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। लेकिन यदि बी ए निकालना होता तो लिखते ए का पोजीशन माइनस बी का पोजीशन, ऐसा मैंने पीछे बताया है। और यदि इसका मॉडुलस निकालना हो, सपोज करो वहां आ गया वेक्टर ए बी की वैल्यू आ गई, मान लो वेक्टर ए बी बराबर समथिंग आ गया एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप की आ गया, और इसका कह दिया मॉड ऑफ वेक्टर ए बी निकालने के लिए तो फॉर्मूला मैंने बताया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऐसा आपको याद रखना होगा जब भी आपको निकालना होगा। तो तेज नहीं चल रहा हूं, समझते रहिएगा, अगर होगा तो भाई वीडियो को स्लो करके देख लेना, फिर चलता हूं आगे। अब एक न्यूमेरिकल जैसे दे दिया है, ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट 30 डिग्री, ए फोर्स इज inclined 30 degree to the horizontal if its rectangular components component in the horizontal direction, horizontal direction 50 न्यूटन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड
ऑफ फोर्स। क्वेश्चन में करा ए फोर्स इज इंक्लाइन 30 डिग्री, एक फोर्स है जो 30 डिग्री पे इंक्लाइन करता है, या हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर रहा है, यह फोर्स वेक्टर है। इफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और इसका जो रेक्टेंगुलर दो कंपोनेंट्स होगा, एक वर्टिकल यह है और यह हॉरिजॉन्टल माने यह वी एक्स है, यह वी यू है। मैंने बताया था थीटा से लगा हुआ साइड तो हॉरिजॉन्टल, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, अरे भाई सामने वाली का मतलब इसके पैरेलल है ना, तो यही मान लेते हैं वी वाई है। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दिया, इसका 50 न्यूटन है। कह रहा है कि इसका फोर्स का वैल्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा। समझ में आया क्वेश्चन कि फोर्स दिया था जिसका हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल है, कह रहा है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स दिया था, फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप जानते हो क्या क्वेश्चन होता है, आप जानते हैं फोर्स के लिए या एफ एक्स लिख देते हैं, फोर्स एफ एक्स अपॉन एफ, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल टू cos थीटा, सिंपल cos 30 डिग्री। एफ एक्स मालूम है 50 अपॉन एफ इज इक्वल टू cos थीटा की वैल्यू √3/2, वैल्यू पता होगी 30 की। अब सॉल्व कर लेना, एफ इज इक्वल टू 50 इंटू 2 अपॉन √3, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, रेशनलाइज कर दो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा 100 √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 न्यूटन। ये आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है वर्टिकल कंपोनेंट्स क्या होगा, तो यह मालूम हो चुका है तो वर्टिकल नहीं निकालने, क्या हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट्स dy अपॉन fy अपॉन f पता है, माने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज sin 30 डिग्री। ओके, तो इस तरह आप फाइंड कर सकते हो इसका वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो आज मैंने जो टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ केवल कंपोनेंट्स बताया, मतलब क्या बताया, कंपोनेंट्स का मतलब हो गया आपको सब्ट्रैक्शन मैंने बताया और सॉल्यूशन बताया। कल इसके आगे की टॉपिक